आरबीआई कहता है कि इसे बैन कर देना चाहिए। आरबीआई का स्टैंड में कोई फर्क नहीं आया है। वो अभी भी कह रहे हैं कि ये उनके मॉनेटरी और फिस्कल स्टेबिलिटी का डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर रहेगा और इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ बोल दिया है कि बैन इज नॉट देयर और सरकार ने भी उस बात को मान्य किया है। तो वो सारे पॉइंट्स अगर हम अपनी ड्राफ्ट पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और वो रेगुलेशन को हम ले आते हैं तो हम लोग वी विल नॉट मिस द बस। हम लोग भी इस दौड़ में आगे बने रहेंगे। दोस्तों अभी आपने जो क्लिप देखा है उसमें डॉक्टर अरुणा शर्मा जो आरबीआई डिजिटलाइजेशन कमेटी के पूर्व सदस्य रह चुकी है, वो एनडीटीवी इंडिया चैनल पे आके अपना इंटरव्यू दी और उसमें अपना ओपिनियन रखी है कि क्रिप्टो करेंसी पर गवर्नमेंट की एंड आरबीआई का क्या स्टैंड है, आरबीआई क्या सोच रही है एंड गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, इन पे अपना ओपिनियन रखी है। जैसा दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं कि आरबीआई जो है लगातार कई बार गवर्नमेंट को सजेस्ट कर चुकी है, रिकमेंड कर चुकी है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। क्या स्टेटमेंट दे रही है बार बार आरबीआई लगातार बोल रही है कि अगर बैन नहीं किया गया तो हमारे देश में यानी इंडिया में फिस्कल एंड मॉनेटरी इनस्टेबिलिटी हो सकती है, जिसके वजह से वो कंप्लीटली बैन को फेवर में है आरबीआई। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, पिछले वाले न्यूज़ में मैंने आप लोगों को बताया था, गवर्नमेंट वहाँ भी स्टेटमेंट दी थी कि इसे बैन किया जाएगा या रेगुलेट किया जाएगा, ये तब डिसाइड होगा जब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि कई सारे कंट्री ऐसे हैं, बड़े बड़े कंट्री एंड डेवलप कंट्री, जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ रेगुलेट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को। तो जहाँ पर दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी यानी ब्लॉकचेन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो वेब 3.0 एंड बात करेंगे तो मेटावर्स, तो कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, अगर ऐसे टेक्नोलॉजी को अदर एंड डेवलप कंट्री एडॉप्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ पर इंडिया इसको बैन करेगी तो कहीं ना कहीं ऐसे टेक्नोलॉजी के बस को वो मिस कर जाएगी। तो ऐसा ही कुछ ही स्टेटमेंट दी है डॉक्टर अरुणा शर्मा जो पूर्व सदस्य रह चुकी है आरबीआई डिजिटलाइजेशन कमेटी के। अब दोस्तों चलिए आगे आप देखिएगा क्या उन्होंने बोला है, पूरे क्लिप को देखिए। और ये क्लिप दोस्तों एनडीटीवी इंडिया से ली गई है, तो ध्यान से देखिएगा। साथ फिलहाल जुड़ रही हैं डॉक्टर अरुणा शर्मा, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे बहुत जो चर्चा है वो इस बारे में तो करने ही वाले हैं कि इस बयानों को कैसे देखा जाए, वही आगे का रास्ता जो है वो कैसा हो। आप पूर्व सदस्य हैं आरबीआई डिजिटाइजेशन कमेटी की। सबसे पहला सवाल, आप इस बयान को कैसे देखते हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिया? क्योंकि एक तरफ उन्होंने बात की कि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आरबीआई कहता है कि इसे बैन कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। दुर्भाग्य से अभी हम यथास्थिति वाली स्थिति में ही है जो कुछ महीने पहले थे और आरबीआई का स्टैंड में कोई फर्क नहीं आया है। वो अभी भी कह रहे हैं कि ये उनके मॉनेटरी और फिस्कल स्टेबिलिटी का डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर रहेगा और इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। इससे पूरी मतलब जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ बोल दिया है कि बैन इज नॉट देयर और सरकार ने भी उस बात को मान्य किया है और इसीलिए सरकार ने अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटी और अलग चीजें बनाई हुई हैं। एक पेपर भी ड्राफ्ट किया हुआ है और दुनिया में कई देश हैं जो क्रिप्टो के बारे में रेगुलेशंस ले आ रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं ब्रेन कि उनके देश में रेगुलेशंस आए और क्रिप्टो करेंसी से जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो तेजी से हो और भविष्य की तरफ वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ते रहे। और इसीलिए माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि हमको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की तरफ देखते रहना पड़ेगा। और देखने का मतलब ये है कि अभी कई देशों ने कॉन्क्रीट पॉलिसी आ चुके हैं, तो वो सारे पॉइंट्स अगर हम अपनी ड्राफ्ट पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और वो रेगुलेशन को हम ले आते हैं तो हम लोग वी विल नॉट मिस द बस। हम लोग भी इस दौड़ में आगे बने रहेंगे। लेकिन ये जो बैन वर्ड है ना, उससे काफी लोग डर जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा है ये बयान दिए हैं, तो ये काफी इसकी महत्ता है। तो क्या खौफ में आ जाना चाहिए? मैं इस तरह से कहूंगी कि अगर हम बैन की तरफ रास्ते में चले तो हिंदुस्तान वेब 3.0, 4.0, 5.0 की बस को मिस कर देगा। बैन आंसर नहीं है। अगर आप देखें तो हिंदुस्तानियों का कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जिसमें करीब $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बना हुआ है और 15 से 20 मिलियन इंडियंस इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दुनिया में ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है। जो घबराहट इंडिया में
हुई है या आरबीआई के स्टैंड को बल मिलता जा रहा है, क्योंकि दो चीजें हुई है। एक तो वैल्यू डिवैल्यूएशन बहुत हुआ है क्रिप्टो के वैल्यू में, और जहां पे बहुत तेजी से बढ़ता है शेयर मार्केट भी, वो उतना ही तेजी से गिरता है जब सर्कमस्टेंसेस इंटरनेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन के, वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर और दुनिया भर का डिस्टर्बेंस रहा है, तो आपके शेयर प्राइसेस भी गिरे हैं, आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी गिरी है, उसी तरह क्रिप्टो भी गिरा और ऑफ कोर्स ज्यादा तेजी से गिरा है। परंतु अगर हम गिरावट देखें तो आज भी वो इनिशियल कॉस्ट से कई गुना ज्यादा है। तो जो एक डॉलर बिटकॉइन का था वो आज $20,000 है। पिछले साल ठीक है $39,000 था। तो अर्ली एंट्रेंट्स को उसमें फायदा अभी भी है, अभी भी उनको दिख रहा है, इसीलिए वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरा जो हुआ कि कई क्रिप्टो करेंसीज थे, उन्होंने अपना ट्रेड सस्पेंड कर दिया, जिसके कारण जो एंटायर इकोसिस्टम है उसको वो एक पॉन्जी स्कीम या गलत स्कीम या एक गलत लेबल देने के पीछे जो थॉट प्रोसेस है उसको बल मिला है। कई ऐसे ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर्स भी है जो अपने थॉट्स को भी काफी ज्यादा बल दे रहे हैं और वो काफी ऑप्टिमिज्म की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। अब जैसे कि वित्त मंत्री ने कहा कि ग्लोबल कंसेंसस की जरूरत है, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो कुछ लोगों का ये भी मानना जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, जो बहुत ही सकारात्मक है इस स्टेटमेंट को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट का मतलब है कि सरकार अब थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंस जो है वो ले रही है, क्योंकि उन्होंने ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की बात की और ग्लोबली तो कई लोग इसके तो दोस्तों इनके बातों से कहीं ना कहीं ये क्लियर पता चल रही है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए, क्योंकि दोस्तों बैन करने से कोई भी फायदा नहीं है। इवन जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना उसको हम लोग मिस कर जाएंगे। जैसा कि इन्होंने बोला कि आने वाली टेक्नोलॉजी वेब 3.0, मेटावर्स जैसे टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी को हम लोग मिस कर सकते हैं, बस छूट सकती है। तो रियलिटी में ऐसा होगा अगर क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए। ये न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी हम लोग अडॉप्ट करेंगे उतना ही आगे चलेंगे दोस्तों। चलिए, तो आज के इस वीडियो में यही अपडेट थी, यही न्यूज़ थी और जानना बहुत ज़रूरी थी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।